हेलो एवरीवन। लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर 3 अपना आज लेक्चर 3 इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। लेक्चर 3 इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। This is how we can classify the functions. There are so many types of functions. Basically, first type of function is our one-one function. What is one-one function? We are already familiar with this particular concept. One-one function. फंक्शन वन कब होता है ये पता होना चाहिए बच्चों हमें। फंक्शन वन तब होता है अगर इसकी एक यूनिक प्री इमेज हो। ठीक है जी। वन फंक्शन को ही एक और फंक्शन बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोला जाता है? इंजेक्टिव फंक्शन। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आपको मैं। अ फंक्शन एफ सच दैट ए गोज टू बी, समझदार हो आप कि ए डोमेन है, बी रेंज है, इज सेड टू बी वन if different elements of A have different images in B, unique different images in B. Simply we can say different image होगी बेटा जी, है ना। Therefore thus we can say x1 x2 belongs to A and f of x1 और f of x2 किससे बिलोंग करेगा बेटा? f of x1 and f of x2 both belongs to B. अगर मैथमेटिकली चेक करना हो तो हमने एनसीईआरटी में ये चीज पढ़ भी ली कि if f of x1 is equal to f of x2 then x1 equal to x2 is one function and vice versa समझ रहे हो? मतलब अगर बराबर नहीं है तो x1 x2 के बराबर नहीं होगा। इसके उल्टा भी होता है बच्चे कुछ बुक्स में कि अगर x1 x2 के बराबर है तो f of x1 f of x2 के बराबर आ जाए तब भी फंक्शन को हम वन ही बोलते हैं। अगर डायग्रामेटिकली इसको बताना चाहूं मैं कि ग्राफिकली आप बोलो कि सर ग्राफिकली कैसा होगा, तो देखिए वन कैसा दिखता है, ऑन टू कैसा दिखता है। देखिएगा ये भी वन है। देखिए ये अगर डोमेन है A, ये डोमेन B है। अगर इसका एलिमेंट सपोज 1 2 3 डिफरेंट एलिमेंट है इसके, ये 3 डिफरेंट एलिमेंट की 3 डिफरेंट इमेजेस है बी में। एक इमेज ये, दूसरी इमेज ये, तीसरी इमेज ये ए है, ये बी है। बीच में जो इंटरलेट कर रहा है जिस तरीके से उसे फंक्शन बोला जाएगा तो ये वन है। क्या है ये? वन। या ऐसे भी हो सकता है अगर ये ए फंक्शन है, ये बी फंक्शन है, इसके पास 3 एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग 3 एलिमेंट्स इन ए, इसके पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 एलिमेंट है। ये आपस में रिलेट ऐसा कर रहे हैं कि फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ और थर्ड जो है वो इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। तब भी फंक्शन जो होगा बेटा वो वन ही होगा। ये फंक्शन भी वन या इंजेक्टिव फंक्शन है। वन या इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, ये तो चलो पता ही था हमें। अब जो फंक्शन वन नहीं है उन्हें हम उन फंक्शंस को हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। उन फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग? मैनी वन फंक्शन। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। मैनी वन फंक्शन व्हाट आर दे? मैनी वन फंक्शन होते क्या? अभी मैंने बताया अ फंक्शन a, b, अ फंक्शन f such that a goes to b is said to be many one function if 2 or more elements, simple है, 2 or more elements of A have same f image in B. इसका मतलब बच्चे क्या हुआ कि दैट इज अगर ये कंडीशन वेरीफाई ना हो, इफ x1 f of x1 इक्वल टू f of x2 देन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो फंक्शन मैनी वन होगा। देन फंक्शन इज मैनी वन। ये मैनी वन फंक्शन की आपके पास एग्जैक्ट वाली डेफिनेशन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ना।
अब मैनी वन फंक्शन को अगर ड्रॉ करना चाहें, हम ग्राफिकली बताना चाहें तो कैसे, अगर सपोज ये डोमेन है, ये हमारे पास रेंज है, इधर भी ये डोमेन है और ये रेंज है, इसको ए से डिनोट कर दीजिए, इसको बी से, इसको ए से, इसको बी से। देखिए बच्चा, दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होगी, दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होगी यहाँ पे सपोज, और इसकी अलग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, आपको इसका एग्जांपल बड़े अच्छे से क्लियर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वन वन फंक्शन नहीं है। अगर बात करें ऐसे, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक इधर भी आ सकती है, और इसके एलिमेंट एक अलग से, मतलब यू नो वेरी वेल कि कोड डोमेन में बेटा एलिमेंट्स एक्स्ट्रा रह सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात होती नहीं है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट आगे तक चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, मैनी वन फंक्शन। फंक्शन के बारे में कुछ नोट लिखवा देता हूं मैं आपको। नोट कुछ इस तरह से, नोट अबाउट फंक्शन, नोट जो कि आपने चीज रिटेन रखनी बच्चों। पहली चीज है फंक्शन विच इज एंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन विच इज, प्रॉपरली लिखता हूं, फंक्शन विच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग का सिंबल हो गया, ये डिक्रीजिंग का सिंबल हो गया। इन इट्स डोमेन इज वन वन ऑलवेज। ठीक है बेटा, एंड इसके वाइस वर्सा तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, लाइन पैरेलल टू, और दूसरा पॉइंट याद रखना है आपने, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ द फंक्शन, cuts the graph of, if line parallel to, ये जो मैंने बताया था आपको, ग्राफ ऑफ फंक्शन at one point, then it is again वन वन, it is again वन वन, ये वन वन का, और इसके वाइस वर्सा एग्जैक्टली ऑन टू होंगे बेटा। ठीक है, अगर f और g कोई दो फंक्शन है, अब ये मैं लिख नहीं रहा चीज, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर f एंड g, वी आर हैविंग f एंड g आर द टू डिफरेंट फंक्शन, अगर f और g हमारे पास दो फंक्शंस है और वो दोनों के दोनों बच्चों वन वन है, तो ऑब्वियस ही बात है f ओ g और g ओ f जो होने वाला है वो भी हमारे पास वन वन फंक्शन ही होगा। f और g जो होगा वो भी हमारे पास वन वन फंक्शन ही होगा। वेरी ऑब्वियस है। मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं आपको कि थर्ड पॉइंट के तौर पे याद रखना है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एक कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बेटा, एफ ऑफ एक्स विच हैज एट लीस्ट वन लोकल मैक्सिमा, विच हैज एट लीस्ट वन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, और लोकल मिनिमा इज मैनी वन। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं बेटा आप, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, देन इट इज मैनी वन। अगर ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है बेटा तो मैनी वन होगा, सिंपल बात है ना। और एफ और जी अगर दो फंक्शंस हैं, मैंने बताया पहले आपको, एफ और जी दो फंक्शन है, दोनों वन वन है, तो एफ ओ जी जो होगा वो भी वन वन होगा। अब आपके लिए छोटा सा टास्क दे रहा हूं मैं आपको, ये आपके लिए काम है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एफ ऑफ एक्स प्रोवाइडेड है बेटा अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30। चेक वेदर इट इज वन वन और नॉट, चेक वेदर इट इज वन वन और नॉट, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में भी आ सकता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए, लेट एफ बी इंजेक्टिव फंक्शन, लेट एफ बी इंजेक्टिव फंक्शन। अब आपको पता है इंजेक्टिव फंक्शन होता है क्या, अभी सिर्फ वन वन फंक्शन पढ़ा है, तो इंजेक्टिव फंक्शन वन वन भी होता है। सच दैट प्रोवाइडेड है बच्चा मेरे को, एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्वेश्चन है बेटा। ये भी प्रोवाइडेड है, इफ
एफ ऑफ 4 की वैल्यू इक्वल टू 65 एंड एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 2, प्रूव दैट, ये आएगा, देन विच द फॉलोइंग इज ट्रू, ऐसा आएगा क्वेश्चन। तो विच द फॉलोइंग इज ट्रू, ABCD ऑप्शन होंगे, मैं क्वेश्चन डायरेक्टली बना रहा हूँ। प्रूव दैट एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब, ये प्रूव करना बच्चा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ऐसे करके होगा क्वेश्चन। बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। अब वैसे तो मैं स्लोली कराऊंगा, लेकिन फिर भी पहली बार अगर आपको ना समझ आए सवाल, देखिए सवाल पूरा आपकी स्क्रीन पे यही वाला, ठीक है, फिर भी आपको ना समझ आए तो आप इस वीडियो को रिपीट करिएगा, है ना, दोबारा से देखना है आपने इसको। तो स्टार्टिंग कहाँ से, 3 स्टेप से बेटा। पहले मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ करना क्या क्या बेसिकली इसमें हम लोग ने। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 65, एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स को इसके बराबर प्रूव करना है। तो 3 स्टेप है, जैसे मैंने पहले ही बोला 3 स्टेप है इसमें। सबसे पहले बेटा, सबसे पहला स्टेप जो गिवन दे रखा है उसको लिख दें। गिवन क्या प्रोवाइडेड है, एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसको 1 मान लीजिए बेटा आपने, इसको 1 मान लेना है आपने। आई होप यहां तक आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 3 स्टेप क्या है, पहले स्टेप में पुट x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, दूसरे स्टेप में x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, तीसरे स्टेप की बाद की बात है। पहले ये करना है, x को 0 y को 0, तीनों को 0 पुट करो, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो क्या है बच्चा, f ऑफ 0 डॉट एफ ऑफ 0 प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 0 इंटू 0, तो ऑब्वियस ही बात है एफ ऑफ 0 ही होगा, वेरी ऑब्वियस। तो अगर बेटा एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 एफ ऑफ 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मैं इन तीनों को इस साइड लेके आ गया हूँ। अब बड़े अच्छे से बच्चा आपको स्प्लिटिंग नंबर टर्म बड़े अच्छे से आती है। स्प्लिटिंग नंबर टर्म से क्या आएगा बेटा, ये 3 और 2 में टूट जाएगा, तो आएगा एफ ऑफ 0 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग नंबर टर्म में मैंने एक स्टेप स्किप करा है, 2 और 1 टूटेगा तो 2 इधर 1 इधर, सिंपल है ना, 2 रूट्स हैं इसके। तो इसका मतलब क्या है बच्चा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू एक तो 1 आएगी या एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 आएगी, पर 2 हो नहीं सकती। क्वेश्चन में गिवन दे रखा ना, एफ ऑफ 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 2, ये 2 नहीं हो सकती, इसलिए मैंने क्या करा, एफ ऑफ 0 के जो 2 था उसको मैंने इग्नोर कर दिया। देयरफॉर एफ ऑफ 0 की वैल्यू आई हमारे पास 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1, सिंपल है ना जी। अब आते हैं दूसरा स्टेप, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, x को 1 y को 1, तो आएगा एफ ऑफ 1 डॉट एफ ऑफ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू वाई, दोनों 1 1 है तो 1 1 आ गए बेटा। तो दोबारा से एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 3 एफ ऑफ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंक्लूजन बच्चों ये लिखना कि एफ ऑफ 1 1 के बराबर नहीं हो सकता, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 और एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, सेम इक्वेशन बनी है ऊपर वाली, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ उसको, ये तो हट गया। देयरफॉर एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ सकती ना, ऊपर वाली इक्वेशन में वेरीफाई नहीं करेगी, इसलिए बेटा एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चा, तीसरे स्टेप में करें क्या, देखो प्रोवाइडेड है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। अगर मैं x की जगह पे 1 अपॉन एक्स, y की जगह पे 1 अपॉन एक्स रखूं तो शायद कुछ बन जाए। तो चलिए पुट करने की कोशिश करते हैं एक बार, क्या पुट करना है हमने, f ऑफ x की जगह पे एक बार पुट, f ऑफ x की जगह पे एक बार क्या पुट करना है हमने, पुट y की जगह पे 1 अपॉन एक्स या x की जगह पे 1 अपॉन वाई, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं y की जगह पे 1 अपॉन एक्स रख रहा हूं बच्चा। तो मेरे पास कुछ इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं है, कुछ इस तरह की इक्वेशन फॉर्म होगी, एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस, ये अगर कट जाएगा x और 1 अपॉन एक्स बेटा, तो एफ ऑफ 1 बच गया है ना। गिवन इक्वेशन को कंप्लीटली रिमाइंड रखिए अपने दिमाग में, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। देखिए बेटा एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स
प्लस 2, इस 2 से ये 2 कट गया. So what I am left with? I am left with only f of x dot f of 1 upon x is equal to f of x plus f of 1 upon x plus f of 1 upon x. वेरी ऑब्वियस. यहाँ से बच्चों एक बार प्लस करें 1, एक बार माइनस करें. किस तरह से मैं बता ही देता हूँ आपको. f of x इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इस साइड रखें, इसको उधर ले जाओ. ये आ गया एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स. इसमें +1 भी करना है, -1 भी करना है. ठीक है जी, ऐसा. तो यहां से कॉमन आया बच्चों, एफ ऑफ एक्स आ गया कॉमन. सो व्हाट टाइम लेफ्ट विद एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स -1. इधर से कॉमन क्या है जी, इधर से कॉमन आया हमारे पास एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स. इधर से कॉमन आ रहा है, देखो एफ ऑफ एक्स -1, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स -1, ऐसा. इसको एक साइड ले आओ, इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0. सिंपल. आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा. आसान काम है, अभी तक कुछ नहीं करा. इक्वल टू 0 ही आएगा ना? नहीं नहीं, 0 नहीं आएगा बेटा. एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स कॉमन लिया, एफ ऑफ यहाँ से कुछ कॉमन लिया, यहाँ से इसको इधर ले आया, माइनस कॉमन लिया हुआ है, माइनस कॉमन लिया तो आएगा एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स -1. तो हमारे पास क्या आया था बच्चों प्रीवियस स्टेप में, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स -1 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स -1 इक्वल टू 0. अब इन दोनों से दोनों कॉमन आ गए, सिंपल. तो आ गया एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स -1 कॉमन है जी. ये आ गया एफ ऑफ एक्स -1 इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या होगा बेटा, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स -1, ये वाली चीज को हम मान लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स -1 इक्वल टू जी ऑफ एक्स. थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए मान रहा हूं मैं. तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स -1 किसके आ जाएगा, बराबर आएगा बेटा जी ऑफ 1 अपॉन एक्स. इक्वेशन नंबर को 3 मान लीजिए, है ना. 1 2 तो पहले थी, तो जी अपॉन 1 अपॉन एक्स. अब दोनों वैल्यू पुट करिए बच्चा, ये वैल्यूज यहाँ पुट करोगे. देयरफॉर जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0. ये कब पॉसिबल है बेटा, दिस इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन. एक्स की पावर एन इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर एन, तभी कटेगा बेटा. तो प्लस माइनस एक्स की पावर एन, ये तभी पॉसिबल है. ठीक है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी, यहां से देखिए, यहां से देखिए. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 उधर चला गया, 1 प्लस माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन. अब देखिए प्रोवाइडेड था क्वेश्चन में हमारे पास एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 की पावर एन. ये प्रोवाइडेड था कि एफ ऑफ 4 की वैल्यू 65 दे रखी थी. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. प्लस माइनस 4 की पावर एन प्लस 1, सिंपली वी कैन से 4 की पावर एन इज इक्वल टू 64. तो एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3. एन की वैल्यू आएगी 3. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4 मान लेना, 1 प्लस एक्स की पावर एन. प्लस माइनस आएगा नो डाउट, 1 प्लस माइनस में प्लस माइनस आएगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे. एन की वैल्यू 3 है बेटा. एफ ऑफ एक्स के लिए 1 प्लस एक्स की पावर एन, प्लस माइनस आएगा नो डाउट, लेकिन प्लस माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे हम, पूछ ही ये रखा है. दैट्स इट. अगर मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन में होगा तो माइनस भी चेक करेंगे और डोमेन चेक करेंगे, अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन ठीक नहीं है. तो ये एडवांस लेवल का बड़ा अच्छा सवाल है आपके लिए. ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन पे मूव करने से पहले हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन लेते हैं ऑन टू फंक्शन की, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको. ऑन टू फंक्शन, ये भी बड़ा आसान टॉपिक है बेटा. ऑन टू को और भी बोलते हैं, आई थिंक क्लियर होगा आपको, सरजेक्टिव. बट दिस इज, ये है क्या बेसिकली, इफ फंक्शन f such that a goes to b क्या होना चाहिए बच्चे, each element of b, कोडोमेन जो है, इसको कोडोमेन भी लिख लो सो दैट आपको याद रहे. कोडोमेन
is the image of at least one element किसका, इन ए ब्रैकेट में डोमेन भी लिख लेना, डोमेन, देन एफ इज ऑन टू, तो एफ को ऑन टू बोलेंगे, मतलब एफ सच दैट ए गोज टू बी, दैट इज if is on to if and only if for all b belongs to b there exists a belongs to a such that f of a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, b, f of a की वैल्यू आ जाएगी b, मतलब यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए बेटा। तो इसको कैसे डायग्रामेटिकली डिनोट करेंगे हम लोग, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि डायग्रामेटिकली किस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर प्रोवाइडेड विद दिस पर्टिकुलर डोमेन, दिस पर्टिकुलर रेंज, देन ये ऑन टू फंक्शन है, मतलब इस बी के लिए ये ए होना चाहिए, इस बी के लिए ए होना चाहिए, इस बी के लिए ये ए होना चाहिए, मतलब ए के लिए एफ ऑफ ए की वैल्यू बी के बराबर आनी चाहिए, एफ ऑफ ए की वैल्यू बी के बराबर आ रही है, एफ ऑफ ए की वैल्यू बी के बराबर आ रही है, एफ ऑफ ए की वैल्यू बी के बराबर है, मतलब डोमेन में कोई भी एलिमेंट अकेला ना बचे। ऐसे दूसरा बच्चा, अगर ए ये है, बी ये है, बीच में फंक्शन एफ है, इसमें भी एफ लगा लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 अपनी मर्जी से 3 4 जितने भी आपने कंसिडर करना है, 3 ये इधर गया, सपोज करते हैं ये भी इधर गया है ना, ऐसे करके ये इधर चला गया, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ऑन टू फंक्शन के ही एग्जाम्पल है, सिंपल है ना। आई होप आपको ये बड़ा कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, इनटू फंक्शन, 1 1 कर लिया, ऑन टू कर लिया, मैनी वन भी कर लिया, देन इनटू फंक्शन, व्हाट आर दे, इनटू फंक्शन क्या है, पहले मैं रिकैप करा लेता हूं बेटा आपको। 1 1 था यूनिक इमेज, मैनी वन था जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन, और ऑन टू में क्या है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू बी के बराबर आना चाहिए, हर एक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। अगर अब ऑन टू इनटू फंक्शन की बात करते हैं, इनटू फंक्शन क्या है, इफ f such that a goes to b is such that there exists at least one element, at least one element in codomain, एक ऐसा एलिमेंट कोडोमेन में एग्जिस्ट करेगा बेटा, which is not the image of any element in domain, अगर देसी भाषा में बोला जाए, सीधे सीधे शब्दों में समझना चाहे, जो ऑन टू नहीं है बेटा वो इनटू है। जैसे जो 1 1 नहीं है वो हमारे पास, जो 1 1 नहीं होता वो हमारे पास ऑन टू होता है, जो मैनी वन जो ऑन टू नहीं होता वो हमारे पास इनटू होता है, जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू फंक्शन है। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल देते हैं एक बढ़िया सा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ए है, ये सपोज करते हैं बी है ना, ये ए है और ये हमारे पास बी है। मैंने क्या बताया कि किसी न किसी एलिमेंट, कोई ना कोई बेचारा अकेला एलिमेंट रह जाएगा बी में, है ना, ये एफ है ना, ये ए का एलिमेंट इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, 1 2 3 एलिमेंट तो आपस में रिलेट हो गए। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लेना है, ये 2 कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट लेना है जो रिलेट नहीं कर रहे, तो इनटू फंक्शन है। और भी एग्जांपल दे सकते हो आप, और करके ऊपर वाले का एक आधा छोड़ देना इधर, है ना, सेम ऐसे करके ए बी, ये तो एरो डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन है, इससे ज्यादा समझ आता है वैसे। ये भी इधर चला गया, ये इधर है। यहाँ पे बेटा कोई एक एलिमेंट ऐसा रहेगा, या 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट, जितने भी आपने लेने हैं, जिसकी कोई इमेज ही, प्री इमेज ही नहीं है एक्चुअली हमारे ए में। तो रिकैप्चुलेशन दोबारा से जल्दी एक बार, 1 1 ऑन टू मैनी वन इनटू, जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। 1 1 के लिए हर एक एलिमेंट की अलग से इमेज होनी चाहिए, ऑन टू के लिए प्रॉपर वाली प्री इमेज एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। क्वेश्चन 3 प्रोवाइडेड बेटा अपने को, a function is defined as f such that domain D goes to R, f of x equal to cot inverse signum of x plus sin inverse x minus fractional part of x. You know very well what is fractional part of x. Fractional part of x
का पता है सबको, एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज जेंट ऑफ, दोबारा सिग्नम ही बन जाएगा बताइए। सिग्नम, फाइंड द लार्जेस्ट डोमेन ऑफ द फंक्शन, स्टेट द रीजन वेदर द फंक्शन इज नेगेटिव और नॉट। ये भी बताना है कि क्या फंक्शन हमारे पास इंजेक्टिव है या नहीं, नेगेटिव नहीं सॉरी, इंजेक्टिव है या नहीं है। मैं नेगेटिव पढ़ दिया था इसको पहली बार। चलिए सवाल शुरू करते हैं। दे क्या रखा था, एफ ऑफ एक्स प्रोवाइडेड है अपने को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स सिग्नम ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स, दोबारा सिग्नम ऑफ एक्स ही आएगा, सीधी बात है ना, सिग्नम ऑफ एक्स ही आएगा। अब आप मेरे को एक चीज बताएंगे बेटा कि मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की कितनी आ सकती है डोमेन में, तो और मिनिमम कितनी आ सकती है। तो मिनिमम जो है इसकी तो माइनस इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। जब इंटरसेक्शन निकालेंगे बेटा तो डोमेन आएगी हमारे पास -1 से 1 + 1 इज 2, -1 से 2 तक। फिर से देख लीजिए बेटा, साइन इनवर्स सिग्नम ऑफ एक्स और कॉट इनवर्स सिग्नम ऑफ एक्स की ग्राफ बना के डोमेन आई -1 से लेके 2 तक, 2 ओपन ब्रैकेट रहेगा, 2 एक्सट्रीमिटी नहीं आ सकती। अब बेटा रेंज क्या आएगी इसकी, सोचिए रेंज क्या आएगी। रेंज फंक्शन 2 तक आएगा, एक तो -π/2, दूसरा सॉरी -π/4, दूसरा π/2 और तीसरा 3π/4। कैसे, जैसे जैसे वैल्यूज रखोगे ना बेटा आप -1 2 के बीच की वैल्यूज रखोगे तो आपके पास यही 3 वैल्यूज आएगी 3 में। -1 रख के देख लीजिए इधर, -1 का सिग्नम -1, कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू, आप कंक्लूड करोगे -π/4 आएगी। फिर π/2 -1 के बाद 0 रखोगे, 0 के बाद 1 रखोगे, 2 रखोगे, कंक्लूजन नहीं निकलेगा, 3 रेंजेस आएंगी बेटा इसकी। तो देखो बच्चे क्या ये 1 1 फंक्शन है, क्या 1 1 फंक्शन है? नो, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, देयरफॉर एफ इज मैनी वन। इंजेक्टिव नहीं है बेटा, इट इज नॉट इंजेक्टिव, इट इज मैनी वन फंक्शन, बिकॉज 4 वैल्यूज के लिए सर, बड़ी सारी वैल्यूज के लिए सिर्फ 3 ही रेंज आ रही है, तो 2 या 3 एलिमेंट्स की एक अपर इमेज हो जाएगी। एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2, देन x1 इक्वल x2 नॉट सेटिस्फाइड ओवर हेयर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई बार आता है पेपर में। क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द लीनियर फंक्शन, फाइंड द लीनियर फंक्शन विच मैप फंक्शन के साथ एस भी है, प्लूरल है मतलब हो भी सकता है, इन द इंटरवल 0 to 2 क्लोज ब्रैकेट ऑन टू 1,4। ठीक है, ऐसा लीनियर फंक्शन निकालिए जो ये कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। तो लीनियर फंक्शन बच्चा हमें पता है, लेट लीनियर फंक्शन भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर क्वाड्रेटिक पूछा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिख देते बेटा। इट्स वेरी ऑब्वियस, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है बच्चा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है और एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। एफ ऑफ 0 से 2 ये डोमेन है बेटा, 0 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 4। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 रखिए, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू बी, तो दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू 1। एक चीज आ गई। एफ ऑफ 2 रखेंगे, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, ये 4 है बच्चा, 4a इज इक्वल टू 2a प्लस बी की वैल्यू 1 है। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू आई हमारे पास 3/2, a आ गया 3/2 और वो भी a आ गया 3/2। चेक करिए एक बार फिर से, यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 इज इक्वल टू 2a प्लस b की वैल्यू 1 है, तो 1 इधर गया 3/2। तो फंक्शन क्या बनेगा बच्चों, ऑल्सो एक तो आ गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 3/2x और b की वैल्यू है हमारे पास 1। एक तो आ गया ये वाला, एक ऑप्शन में जरूर दे रखा होगा आपके पास ये। अब एक और भी तो चीज कर सकते हैं बेटा, एफ ऑफ उल्टा भी तो हो सकता है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 4 हो सकती है, ऑल्सो ये भी प्रोवाइडेड है, ये भी हो सकता है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 4 आ सकती है एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू हो सकता है 1 आए, ये भी तो हो सकता है। तो उस केस में एफ ऑफ 0 इधर रखिए, एफ ऑफ एक्स दोबारा से वही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ही है। एफ ऑफ 0 जैसे ही रखेंगे बेटा तो आएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ 0 इक्वल टू बी, ये 4 है तो b की वैल्यू इस बार आ गई 4। ऑल्सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, एफ ऑफ 2 1 है बेटा, 2a प्लस 4,
ए की वैल्यू इस केस में आ गई -3/2। तो फंक्शन क्या बनेगा बच्चा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3/2 x + 4। तो ये भी फंक्शन है। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन के लिए बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया बच्चा कि एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यूज, तो दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास जब पेपर में फॉर्म होगा आपके जी के, तो आपको इन्हें दोनों के दोनों को टिक कर देना कंफर्टेबली। आई होप आपको ये बड़े कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करवाता हूँ। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ टुडे। 5th क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज check whether f of x is equal to x plus cos x is 1 or not, 1 or not। पहला पार्ट। और दूसरा क्या करते हैं बच्चे, f of x दे रखा है अपने पास -x³ + x² - 2x + 4, ये प्रोवाइडेड है। r goes to r, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है। चेक वेदर इट इज, चेक वेदर 1 whether it is 1 or not, 1 or into, सॉरी 1 नहीं बचा, ऑन टू और इनटू है, ऑन टू और इनटू, ये चेक करना है क्वेश्चन में बचा। सॉल्यूशन तो बड़ा आसान तरीका बताता हूँ बच्चे मैं आपको। 1 फंक्शन के लिए चेक करने के लिए मैंने आपको एक नोट लिखवा रखा है, पीछे लेक्चर दोबारा से देख लीजिए बच्चे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। f' निकालना है बेटा आपने। f' की वैल्यू कितनी आई, 1 - sin x, 1 - sin x। अब ये sin x की डोमेन पता है मेरे को कितनी होती है, -1 से लेके 1 तक, sin x की रेंज सॉरी -1 से 1 तक ही आती है मैक्सिमम वैल्यू, इसकी इससे फालतू वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो इसलिए ये जो आएगा वो हमेशा >0 आएगा, वेरी ऑब्वियस। इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो कंप्लीट डोमेन जो है बच्चा वो एग्जिस्ट कर रही है, और फंक्शन क्या आ गया, इंक्रीजिंग। फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ज्यादा लिखना नहीं है, समझना है। x की वैल्यू 1, cos x की वैल्यू sin x की वैल्यू मैक्सिमम आ सकती है 1 तो 0 आएगा, मिनिमम आ सकती है -1 तो 2 आएगा। तो ऑब्वियसली बात है फंक्शन बढ़ रहा है, >0 तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। जो भी जिंदगी में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो पहला पार्ट हो गया बेटा, फंक्शन इज 1। अब आओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या बोलता है वो पता होना चाहिए हमें। व्हाट डज द सेकंड पार्ट सेज, सेकंड पार्ट सेज कि क्या ये फंक्शन हमारे पास जो है, ये जो फंक्शन है क्या ये ऑन टू है या इनटू है, ये चेक करना है। इज दिस ऑन टू और इनटू। देखिए बच्चा, सिंपल बात बता रहा हूं मैं आपको कि जो भी वैल्यू आप x की रखोगे डोमेन में, उसके लिए कोडोमेन और रेंज बराबर आएंगे। फिर से, जो भी वैल्यू डोमेन में रखोगे कोडोमेन और रेंज बराबर आएगी। कोडोमेन इक्वल टू रेंज कि हर वैल्यू रिलेट करेगी, वेरी ऑब्वियस है। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर है तो फंक्शन क्या है, ऑन टू। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन ऑन टू है, सिंपल। तो जब भी 1 चेक करना हो या ऑन टू चेक करना, डेरिवेटिव निकालिए। अगर इंक्रीजिंग है तो 1 है, ठीक है, 1 है। और अगर ऑन टू चेक करना हो, अगर कोडोमेन रेंज के बराबर है तो हमारे पास फंक्शन ऑन टू रहेगा ही रहेगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम डूइंग फॉर यू टुडे। इफ f and g are the two functions from -1 to 1 on to 0 to 2 and phi such that r positive -1 goes to r, this is domain, this is range, be defined by phi of x equal to f of x upon g of x. Prove that phi of x plus phi of 1/2, यहाँ पे बेटा 1/2 होगा बेसिकली, ये 1/2 ही है। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास, ये x है सॉरी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2। ये प्रूव करना है हमने। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, है ना, कि f और g को दो फंक्शंस है, लीनियर फंक्शन है, 2 लीनियर फंक्शन, ठीक है, प्रोवाइडेड है, 2 लीनियर फंक्शंस है, और जिनकी डोमेन रेंज हमें प्रोवाइडेड है। हमें बताना है कि phi of x की वैल्यू ये, तो ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। किस तरह से करेंगे बेटा, हमें प्रोवाइडेड क्या रहा है, इस क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें प्रोवाइडेड कि फंक्शन जो है f of x और g of x जो है, f and g are 2 linear function, are 2 linear function, दोनों के दोनों लीनियर फंक्शन है। तो f of x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, f of x की वैल्यू आएगी ax plus b, लीनियर, यू नो वेरी वेल, है ना जी। तो f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी, या यहां से पुट करके देख लो, जैसे पुराने क्वेश्चन में किया था ना। देखिए यहाँ पे पुट करिए, जैसे पुराने क्वेश्चन में किया था। f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, f ऑफ -1 की वैल्यू 0, f ऑफ -1 की वैल्यू 0, और f ऑफ 1 की वैल्यू 2, f ऑफ 1 की वैल्यू 2,
एंड वाइस वर्सा भी होगा। तो एक बार ये देखिए, एफ ऑफ 1 माइनस 1 मतलब इधर रखना बचा, एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू रखिए माइनस ए प्लस बी। इसका मतलब ए इक्वल टू बी आ गया, यहाँ से ए आ गया बी के बराबर। एफ ऑफ 1 की वैल्यू रखिए, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना आ गया बेटा, यहाँ से 2 के बराबर। अब ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे रखोगे ये 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर ए इक्वल टू बी है, ए प्लस बी इक्वल टू 2 है, तो ए की जगह बी रखोगे तो बी की वैल्यू 1 आएगी और ए की वैल्यू भी 1 आएगी। आई होप ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी आता है। तो एफ ऑफ एक्स एक बार आ गया हमारे पास x प्लस 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। ऑल्सो अब उल्टा कर देते हैं। ऑल्सो उल्टा कैसे करते होते हैं पता है आपको। अब एफ ऑफ देखिए, एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू को 2 मान लूंगा और एफ ऑफ 1 की वैल्यू को 0 मान लूंगा। क्या करूंगा मैं, एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू को 2 मान लीजिए और एफ ऑफ 1 की वैल्यू को 0 मान लीजिए। तो एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू रखिए इधर, तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 2 एंड वन मोर थिंग इज एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 0। जब दोनों को ऐड करोगे बच्चा तो बी की वैल्यू 1 आएगी और ए की वैल्यू आएगी -1। तो फंक्शन बन जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू आएगी -1। तो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा बेटा अपने पास 1 माइनस एक्स, सिंपल 1 माइनस एक्स 4। अब ये चीज ऑब्वियसली आता है फॉर जी दो लाइन फंक्शन रहते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, देन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। एंड एफ ऑफ एक्स अगर बेटा 1 माइनस एक्स है, देन जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, फाई ऑफ एक्स की वैल्यू, क्योंकि अगर दोनों बराबर मान लेते तो बेटा वो 1 बचता है तो दिक्कत हो जाएगी हमें, तो वो भी केस रहेगा एक। फाई ऑफ एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो फाई ऑफ एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और दूसरी आएगी बेटा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना। एक 1 प्लस, ये दो वैल्यूज आएंगी एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स की। ठीक है बेटा। तो केस 1 मान लीजिए, केस 1 एफ फाई ऑफ एक्स मानते हैं। इस केस में फाई ऑफ एक्स को मान लीजिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा। तो पूछ रखा है सवाल में फाई ऑफ एक्स, बड़ा आसान काम है। फाई ऑफ हर एक एक्स की जगह पे पूरी वैल्यू पुट करो, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फाई ऑफ एक्स की वैल्यू पुट होगी बेसिकली, फाई ऑफ एक्स आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। चलो जी सॉल्व करते हैं इसको। तो एलसीएम लेके आ गए ऊपर, ये 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू रेसिप्रोकेट कर देता हूँ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। कट कुट गया बच्चा, ये आपस में कट गया, इससे ये गया, इससे ये गया। What I'm left with? I'm left with only 1 upon x पॉजिटिव का। फाई ऑफ एक्स की वैल्यू आई बेटा -1 अपॉन एक्स, फाई ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी -1 अपॉन एक्स। एक बार -1 अपॉन एक्स आएगी। केस 2 में आएगी हमारे पास फाई ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये फाई ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा, दिस इंप्लाइज फाई ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 अपॉन एक्स। ये आप खुद कर लेंगे, आसानी काम है। एक बार प्लस की जगह माइनस लिखा जाएगा, माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। प्रूव क्या करेंगे बेटा जी, इन बोथ द केसेस फाई ऑफ अपॉन एक्स, फाई ऑफ 1 अपॉन एक्स और फाई ऑफ एक्स, दोनों की वैल्यू ऐसा करिएगा ना, ये आई फाई ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई ये वाली, ठीक है, 1 अपॉन एक्स की, सॉरी फाई ऑफ 1 अपॉन एक्स के लिए 1 अपॉन एक्स। देयरफॉर पूछ जो रखा है मॉड ऑफ फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ 1 अपॉन एक्स का टोटल मॉड इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मॉड, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मॉड आएगा बेटा, है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। एक वैल्यू पॉजिटिव एक्स, कुछ गड़बड़ हुई, रुको, ये आएगी माइनस एक्स, सॉरी ये आएगी वैल्यू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव के लिए x प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स, चेक कर लीजिएगा 1 अपॉन एक्स या x आएगी, ये -1 अपॉन एक्स माइनस एक्स आएगी।
वो अकॉर्डिंगली मॉड करके ये वैल्यू आनी है, ये आप खुद देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद बेटा जी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने की कोशिश करिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ ऐसे लगता है, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये ऐसा करिए, इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, क्या फायदा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला आ गया। ये वाला वैल्यू जो है ना बेटा, ये वाली वैल्यू हमेशा हमेशा, ये वाली वैल्यू चेक करिए की, ये वाली वैल्यू जो आएगी बच्चा, ये वाली वैल्यू जो होगी वो हमेशा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। ये वाली वैल्यू हमेशा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी हमेशा। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आप जब 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रखोगे बच्चा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स जब रखोगे तो आपके पास माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा और इधर माइनस एक्स आएगा। ये चेक कर लेना, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मैंने थोड़ा जल्दी करा, ये एक्स और ये 1 अपॉन एक्स आए, वो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, लेकिन वैल्यू यही आने वाली है। ओके जी, आज का टॉपिक हुआ खत्म, कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाय बाय एवरीवन।